जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक 26। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको कर्म योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, जिन लोगों ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है उन्हें उन लोगों को प्रेरित करना चाहिए जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है। उन्हें उन लोगों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि मुझे भी आत्मज्ञान प्राप्त करना है। इसका मतलब है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निष्काम कर्म करने चाहिए और गतिविधियां करते रहना चाहिए। और जिन लोगों के पास आत्मज्ञान है और वो अपनी निर्धारित गतिविधियां करेंगे, तभी उन्हें देखकर ऐसे लोग जिनके पास आत्मज्ञान नहीं है वे अपने निर्धारित कर्तव्यों में संलग्न होंगे। इस श्लोक में परमात्मा अर्जुन को आत्मज्ञानी व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें कैसा होना चाहिए और उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमने देखा कि भगवान ने कहा, आत्मज्ञानी के लिए निष्काम कर्म करना ज़रूरी है, ताकि वह व्यक्ति जिनके पास आत्मज्ञान नहीं है उनको देखकर अपने निर्धारित कर्तव्यों को करें और आत्मा की ज्ञान की प्राप्ति करें। अब परमात्मा समझाते हैं कि इस तरह किसी को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेम महसूस करना चाहिए। और वह प्रेम किसे जगाना चाहिए? तो वह प्रेम ऐसे लोगों को जगाना है जिन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है। उन्हें यह प्रेम किसमें डालना चाहिए? जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, उन लोगों के अंदर इस प्रेम को डालना चाहिए। तो ये सब करने के लिए आत्मज्ञानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब वो समझाते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति को पहले स्वयं कर्म करके उस प्रेम को अपने अंदर जगाना चाहिए और उसके बाद ही उन लोगों को ध्यानपूर्वक कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिन्होंने आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। अब इस धारणा के तहत एक सवाल पैदा होता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यदि वे कर्म करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं और या फिर वो अपनी निर्धारित गतिविधियां किसी फल प्राप्त करने की इच्छा से करते हैं, तो इसका क्या परिणाम होता है? जब वो ऐसा करते हैं तो यह उन लोगों के मन में जिनके अंदर आत्मा का ज्ञान नहीं है एक भ्रम पैदा करता है और उन लोगों के मन को परेशान कर देता है जो कर्मयोगी बनना चाहते हैं। वे अपनी गतिविधियों को करने में रुचि खो देते हैं और ये महसूस करते हैं
कि यहाँ तक कि आत्मज्ञानी भी फल की इच्छा से गतिविधियाँ कर रहे हैं, तो हमें क्यों फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए परमात्मा यहाँ हम सबको अर्जुन सहित समझाते हैं कि जो लोग समाज में उच्च स्थान रखते हैं और पहले से ही आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए या अपने कर्मों को इस तरह से नहीं करना चाहिए जो कि आम इंसान के मन में और बुद्धि में परिवर्तन पैदा कर दे, जिन्हें अभी तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार उन्हें आम इंसान में कोई भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए जो उन्हें गलत रास्ते पे ले जाए। तो अभी तक हमने इस श्लोक से यह समझा कि आत्मज्ञानी व्यक्ति को निरंतर निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। आत्मज्ञानी को कोई भी कर्म किसी फल और परिणाम की इच्छा से नहीं करना चाहिए। उन्हें कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए जो आम लोगों के मन में और बुद्धि में भ्रम पैदा कर दे। उन्हें स्वयं अच्छे कर्म करके अपने अंदर प्रेम को जगाना चाहिए और लोगों को ध्यानपूर्वक काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान उन लोगों को याद दिला रहे हैं जो समाज में उच्च स्थान रखते हैं कि वे खुद को इस तरह से संचालित करें और अपने निर्धारित कर्मों को एक बड़ी ही जिम्मेदारी से निभाएं, ताकि समाज में आम लोग सही रास्ते पर चलने के लिए उनका अनुसरण करें। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमान नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमान नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमान नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमान नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमान नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है।
मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा। हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ॐ न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन। हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में 1 रामायण श्लोक, 1 गीता श्लोक और 1 विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का 1 दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज़ पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।